लेसन नंबर 21 लिस्ट इन अ पाइथन। इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक लिस्ट के बारे में जानेंगे। और लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ये याद रखने की बात है कि लिस्ट में हम लोग मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं, नॉट अ सेम डेटा टाइप के आइटम बट मल्टीपल डेटा टाइप के आइटम भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं इन अ सिंगल वेरिएबल। तो ये याद रखने की बात है। तो हमारे पाइथन में 4 तरह के बिल्ट इन डेटा टाइप हैं। तो पहला है लिस्ट, फिर है हमारे पास टपल, फिर है सेट, फिर है डिक्शनरी। ऐसे 4 बिल्ट इन डेटा टाइप हमारे पास है। अब लिस्ट क्या है? तो लिस्ट आर ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स के जो भी आइटम हम लोग उसमें स्टोर करेंगे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर होगी। देन चेंजेबल, दो जो आइटम्स हम लोग इंसर्ट करेंगे वो चेंज हो सकती है, राइट। और अलाउज डुप्लीकेट, तो लिस्ट की जितनी भी आइटम है वो डुप्लीकेट हो सकती है। हम लोग लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिस्ट 1 ऐसे एक नाम दे देते हैं इसको। लिस्ट 1 नाम देने के बाद अभी इसमें हमको वैल्यू एंटर करने पे, तो लिस्ट 1 इज अ नेम ऑफ अ वेरिएबल। तो लिस्ट में वैल्यू एंटर करने के लिए हम लोग देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट देने के बाद हमको वैल्यू एंटर करने, सपोज कि मेरे पास एंटर करनी है राहुल, एक नाम है राहुल, एंटर करूँगा मैं। फिर हम करेंगे वी कोड एंटर करेंगे, फिर लॉजिक एक एंटर करेंगे, राइट। और लॉजिक एंटर करने के बाद 2 एक एंटर कर रहा हूँ मैं, और 3.5 एंटर कर रहा हूँ। नेक्स्ट में क्या एंटर करूँगा? आई विल एंटर सम, चलो एक फॉल्स एक एंटर कर देते हैं, और यहाँ पे ट्रू भी एंटर कर देते हैं, राइट। दिस इज ट्रू एंड फॉल्स। तो एक लिस्ट मैंने बनाई है। तो लिस्ट बनाने के बाद इस लिस्ट में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ? तो मैं एक स्ट्रिंग डेटा टाइप भी स्टोर कर सकता हूँ, स्ट्रिंग डेटा टाइप का डेटा, और एक इंटीजर है, फिर फ्लोटिंग पॉइंट है, और देन बुलियन डेटा टाइप का डेटा है, राइट। तो ये सभी डेटा मैं इसमें स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा, प्रिंट लिस्ट 1, अगर प्रिंट लिस्ट 1 किया मैंने तो रिजल्ट क्या आएगा? चलो हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या है कि राहुल है, ये सब डेटा हमारे दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज द वे वी कैन स्टोर डेटा इन अ लिस्ट। तो लिस्ट क्या है? तो ये याद रखना है कि ये सम ऑर्डर है, फिर चेंजेबल है, फिर क्या है? इट विल अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यू। सपोज डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर रहा है तो मैं सपोज यहाँ पे लॉजिक वापस लिख देता हूँ, तो इट विल अलाउ, ओके, इट विल अलाउ, और मुझे क्या देगा? यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। भी ऑर्डर कैसे है? तो इसका ऑर्डर मीन्स इंडेक्सिंग दिया गया है। तो ये 0th इंडेक्स पे ये वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे ये है, सेकंड इंडेक्स पे 1 दिस वैल्यू, देन थर्ड इंडेक्स, दिस इज 4th इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 एंड 7th इंडेक्स। टोटल 8 आइटम्स इसमें है, और इंडेक्सिंग चालू होती है 0 से लेकर, और लेंथ होती है, लेंथ की जो वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो यहाँ पे 8 है, तो 8 - 1 दैट इज वहाँ तक आपका इंडेक्स जाएगा, 0 से लेकर n-1 तक ये इंडेक्स आपका जाएगा, राइट। तो हम लोग अलग अलग डेटा टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। एक सिंपल सा अभी देख लेते हैं हम लोग कि इसका जो टाइप है, ओके, इसका टाइप अगर हम प्रिंट करा देते हैं इसका, तो टाइप हम लोग ने देखा था कि जो भी डेटा टाइप है, इंटीजर के लिए हम लोग टाइप लिखा था, इंटीजर क्लास रिजल्ट देता था, मेरे से इंटीजर क्लास का डेटा है ऐसे। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे क्या देगा? तो लिस्ट क्लास एज अ रिजल्ट देगा मुझे। तो जो डेटा है मेरा वो कौन से क्लास का है? तो लिस्ट क्लास का डेटा है। नाउ सपोज, राइट, ये तो मैंने डायरेक्टली इनपुट ले लिया। मैं चाहता हूँ कि यूज़र डिफाइन इनपुट ले, लेकिन वो लिस्ट में स्टोर होना चाहिए, राइट। तो कैसे लेने वाले हैं हम लोग इनपुट? तो यूज़र डिफाइन इनपुट होना चाहिए। तो यूज़र डिफाइन इनपुट ले लिया मैंने। सपोज एक लिस्ट है, इसमें अब ये तो आपको समझ में आ गया कि 1 by 1 स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोटेशन ऐसा डेटा आपको स्टोर करना है। तो ऐसे आप डेटा स्टोर कर सकते हो। उसको एक्सेस करना है, तो एक्सेस कैसे करना है?
तो वो भी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि डेटा हम कैसे गेट कराएंगे यूज़र के पास से, वो अभी हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कि हमको पता है यूज़र के पास से डेटा अगर हमको गेट कराना है तो हम क्या लिखते हैं, इनपुट मेथड लिखते हैं। चलो इसको लिख देते हैं इनपुट, राइट। तो इनपुट मेथड मैंने लिख दिया। अगर इनपुट में क्या आएगा, जो मैं इनपुट दूंगा वही आएगा। चलो अभी ये क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से उसको उठा देते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, राइट। चलो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या आएगा, तो मुझे यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा। जो भी इनपुट दूंगा तो मैं क्या है इनपुट, तो मुझे ए मैं तो स्ट्रिंग के फॉर्म में दूंगा, hello 2 3 देन you are very cute, राइट। तो ये मैंने इनपुट दे दिया। अभी मैं एंटर जब प्रेस करूंगा तो मुझे क्या देगा, क्लास str देगा। लेकिन मुझे अगर मैं यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करता हूँ तो लिस्ट में कितनी आइटम आएगी, तो लिस्ट में आएगी एक ही आइटम आएगी, दैट इज दिस होल आइटम। तो फिर हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आप देखना, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके एंटर प्रेस करूँगा तो लिस्ट में मेरा एक ही आइटम आई है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, तो हेलो एक अलग आइटम आनी चाहिए, 2 एज अलग आइटम आनी चाहिए, 3 अलग आइटम आनी चाहिए। ऐसे मुझे अलग अलग जितने भी मैं एंटर करूँ उससे अलग अलग एज अ लिस्ट के आइटम्स बन जाने चाहिए लिस्ट में। तो मैं क्या करूँगा, इसके ये जो इनपुट है ना उसके आगे डॉट करके स्प्लिट मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहा हूँ। तो स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाएगी, राइट। लेकिन कौन सी, इस स्प्लिट में हम लोग कौन सा पैरामीटर देंगे, तो हम देंगे स्पेस। तो स्पेस मैंने दे, दैट मीन्स के हेलो और 2 के बीच में स्पेस है तो वहां से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। हेलो अलग बन जाएगा और 2 अलग बन जाएगा, राइट। और 2 और 3 के बीच में भी स्पेस है तो 2 अलग बन जाएगा, 3 अलग बन जाएगा। तो इसमें जितने भी अलग अलग स्पेस से रिलेटेड जितने भी आइटम है वो सब अलग अलग एज अ लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे। चलो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। मैं यहाँ से फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें करके एंटर कर देंगे। चलो देखो अब क्या हुआ, हेलो एक अलग बन गया, 2 एक अलग आइटम बन गई, 3 एक अलग बन गई, 4 ये यू वाला अलग बन गया, आर अलग बन गया, वेरी अलग बन गया, क्यूटीज अलग एक अलग बन गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए इनपुट ले सकते हैं यूजर डिफाइन इन अ लिस्ट, और उसमें हम लोग लिस्ट में असाइन करके लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। So this is the way we can use the list. Now how to access the elements of list? अभी एक्सेस कैसे करेंगे, सपोज ये तो मैं डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, राइट। ये तो मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, लेकिन मुझे एक्सेस करना है। तो मैंने क्या बोला था, इट इज अ ऑर्डर है, दैट मीन्स के जो उसका इंडेक्सिंग चालू होगा। अभी मैं प्रिंट लिस्ट 1 है तो लिस्ट 1 की जो पहले आइटम है मुझे एक्सेस करनी है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे हम लोग एरे देते हैं, आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखी होगी तो उसका एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है हम लोग यहाँ पे 0 दे दिया, राइट। 0 देने के बाद कौन सी आइटम प्रिंट होगी, तो पहली आइटम प्रिंट होगी। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो पहली आइटम कौन सी है, हेलो है। तो हेलो का इंडेक्स क्या है, लिस्ट ऑफ 0 है। तो प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा, मुझे माइनस हेलो मुझे मिल जाएगा। नाउ मुझे लास्ट आइटम प्रिंट करनी है तो राइट, तो मुझे क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 7 एलिमेंट है। और लास्ट का जो क्यूट है वो मुझे कहाँ पे मिलेगा, 6th इंडेक्स पे मिलेगा। तो 6th इंडेक्स पे मुझे क्या मिलेगा, क्यूट मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लिस्ट के जितने भी आइटम हैं हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको पहले लिस्ट को प्रिंट भी कर देते हैं हम लोग, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग
कि लिस्ट को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। तो उसके बाद 6th एलिमेंट। नाउ हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं। हाउ टू यूज द नेगेटिव इंडेक्सिंग? तो पहले नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है कि जो सबसे लास्ट एलिमेंट है ना वो कहाँ पर है, माइनस। तो मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग लिख देता हूँ। जब इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना 0 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 एलिमेंट है हमारे स्ट्रिंग में, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो लास्ट का एलिमेंट में एक्सेस करना है तो मैं लिस्ट में 6 देना पड़ेगा मुझे। लेकिन अगर मैं 6 नहीं देना चाहता तो मैं 6 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, -1 भी लिख सकता हूँ। और 5th एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए -2 लिखेंगे। 4th एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए -3 लिखेंगे। ये याद रखना है कि हम लोग उसको कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए -4 लिखेंगे और इसको एक्सेस करने के लिए -5 लिखेंगे और 1 को एक्सेस करने के लिए -6 और 0 को एक्सेस करने के लिए मैं लिखूंगा -7। अब ये वर्क कैसे करता है, राइट। तो दिस इज अ नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होगा, अगर हम लोग 6 मॉड्यूलो 7 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 6 आएगा, राइट। अगर -1 मॉड्यूलो 7 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो भी 6 आएगा, राइट। -1 मॉड्यूलो 7 करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आप बोलोगे तो माइनस, लेकिन माइनस कभी भी मॉड्यूलो का आंसर नहीं आता। आंसर क्या आएगा, अगर -1 मॉड अगर हम लोग 7 करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर पॉजिटिव में हम लोग सोचे तो इसका रिजल्ट आएगा 6। दैट मीन्स कि -1 और जो 6 है वो सेम इंडेक्स डिफाइन करता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ 6 से क्या आया हमारा, तो इसको फिर से एक बार मैं आपको रन करके बताता हूँ। इसको मुझे यहाँ से उठा के कमेंट में डालना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं करना है। ओके, कमेंट सेक्शन में डाल दिया। नाउ आई विल रन दिस। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। तो थोड़ा ध्यान देना। और जब मैं इसको प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो मुझे क्या है, लिस्ट आ गई, लिस्ट के पूरे एलिमेंट बन गए हैं मेरे। और उसके बाद जो 6 है तो 6 पे मुझे क्या मिल रहा है, क्यूट मिल रहा है। नाउ इन प्लेस ऑफ 6 क्या मैं -1 लिख सकता हूँ, यस आई विल राइट द -1। तो -1 लिखने के बाद भी मुझे क्या आंसर देगा, क्यूट ही आंसर देगा। तो चलो इसको कॉपी तो मैंने कर लिया था पहले ही, इसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद देखो दैट इज द आंसर क्यूट। तो दैट मीन्स कि आप पॉजिटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्स भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ सपोज अब थोड़ा हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि अगर लिस्ट के आइटम को मुझे अलग तरीके से प्रिंट करना है। सपोज ये मेरे पास लिस्ट है, अगर मैं लिस्ट में ऐसे दे देता हूँ और कॉलम दे के 5 दे देता हूँ, दैट मीन्स कि लेस देन 5 इंडेक्स है ना, और 0 कुछ दिया नहीं है, दैट मीन्स कि 0 से स्टार्ट होगी और लेस देन 5 तक जाएगी। तो ये 0 से स्टार्ट होगी और लेस देन कहाँ तक जाएगी, 5 मीन्स 4 तक जाएगी। टोटल कितने एलिमेंट प्रिंट होंगे, 5 एलिमेंट प्रिंट होंगे। चलो हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करा देते हैं। तो ये कॉलन वाला नोटेशन याद रखना कि अगर हमने यहाँ पे कॉलन करके उसके बाद 5 दे दिया, दैट मीन्स लेस देन 5 इंडेक्स तक जाएगा और कुछ भी दिया नहीं उसके आगे, दैट मीन्स 0 से स्टार्ट होगा। करते हैं एंटर। तो एंटर करने के बाद देखो कितने एलिमेंट आए, टोटल 5 एलिमेंट्स आए हैं 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 और 4। तो ये 4 एलिमेंट आए हैं। सपोज कि मैं यहाँ पे 0 देता हूँ अभी, तो क्या आएगा, द रिजल्ट विल बी सेम,
रिजल्ट क्या आएगा हमारा सेम आएगा। इन दैट केस ऑल्सो वी विल गेट द सेम रिजल्ट। चलो ये डाल दिया मैंने, तो आई विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ से 2 से चालू करता हूँ, अगर मैंने यहाँ से क्या किया 2 से चालू किया, 2 से चालू किया, तो दैट मीन्स कि इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट होगा और लेस देन 5 तक जाएगा, तो 2, 3 और 4 इंडेक्स वाले प्रिंट होंगे, राइट। चलो हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें हम लोग वैल्यू ये इनपुट में स्टोर कर देते हैं। तो 2 सेकंड इंडेक्स कहाँ पे आएगा, दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट, दिस द 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स। सेकंड इंडेक्स पे क्या है 3 है हमारा, राइट। सेकंड इंडेक्स देयर इज अ 3 और 4, 3 और 4 कितना आना चाहिए 3 और u रिजल्ट हमारा आना चाहिए, बिकॉज के 2 से चालू होगा, 2, 3 और लेस देन 5 तक जाना है, दैट मीन्स 4 तक जाना है। तो 2 से चालू हुआ और हमारा कहाँ तक जाना है लेस देन 4, तो 2, 3 और 4, तो 2 में 3 u और दिस इज अ r, तो 3 एलिमेंट टोटल हमारे प्रिंट हो रहे हैं, दैट इज अ करेक्ट। नाउ अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। नाउ आई विल राइट ओवर हियर 0 लिखने के बाद चलो हम क्या करते हैं डबल कॉलन ही लिख देते हैं। दैट मीन्स कि मैंने क्या किया है, ये जो स्टार्टिंग का जो 0 था और यहाँ पे सपोज के 6 है, अगर उसके बाद मैं 2 दे देता हूँ, 2 देने के बाद दैट मीन्स के 0 से वैल्यू स्टार्ट करनी है, 0 से वैल्यू स्टार्ट करनी, कहाँ तक जानी है लेस देन 6 तक जाने, तो हम लोग लेस देन 7 ले लेते हैं, मीन्स टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 से लेकर 6 तक। और कितने स्टेप करने हैं 2 स्टेप, मीन्स पहला एलिमेंट आने के बाद हमारे सेकंड दूसरा एलिमेंट 1 नहीं आएगा, कौन सा आएगा 2 आएगा, 2 के बाद 3 नहीं आएगा, कौन सा आएगा 4 आएगा, 4 के बाद 5 नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा 6th एलिमेंट आएगा, राइट। चलो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो याद रखना कि स्टार्टिंग एलिमेंट लेस देन 7th इंडेक्स तक जाना है और स्टेप कितने लेने हैं 2 का स्टेप लेना। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम लोग 1 by 1 चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है 0 तो सीढ़ी पे आ गए, उसके बाद सेकंड सीढ़ी नहीं डायरेक्ट थर्ड से 2 स्टेप का जंप मारना है हमको। कितने स्टेप का जंप मारना है 2 स्टेप का जंप मारना है, तो 2 स्टेप का हम लोग जंप मारेंगे। चलो इसको रन किया, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखना कौन सा आएगा, सबसे पहले हेलो आएगा, हेलो के बाद 3 आएगा, 3 के बाद R आएगा और R के बाद डायरेक्टली क्यूट आ जाएगा। रिजल्ट विल बी हेलो 3 R और क्यूट। तो दैट इज द वे ऑफ एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। अभी मैं यहाँ से 0 भी हटा देता हूँ और 7 भी हटा देता हूँ, डायरेक्ट कॉलन कॉलन लिखेंगे। इसका मतलब क्या है 0 से स्टार्ट करना है, लेस देन कहाँ तक जाना है, जितने एलिमेंट है उतने, 7 एलिमेंट है तो लेस देन 7 तक जाना है। और कितने स्टेप लेने हैं हमको 2 स्टेप्स लेने हैं। तो इसका भी सेम ही आंसर आएगा जो प्रीवियस का आया था, राइट। इट विल गिव द सेम रिजल्ट। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करने के बाद देखो द सेम रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया है वही हमारा सेम रिजल्ट यहाँ पे आया है। तो स्टेप्स हम कितने भी ले सकते हैं, सपोज यहाँ पे 2 स्टेप लिए तो उसके बाद मैं अगर 3 स्टेप लेता हूँ, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग कहाँ से करता हूँ, स्टार्टिंग में अगर मैं 1 से करता हूँ, राइट। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एग्जीक्यूट होता है या नहीं। ओके, तो 1 से स्टार्ट करना है, मैं 1 में कौन सा एलिमेंट आता है 2 आता है, 2 के बाद मुझे कितने स्टेप का जंप मारना है 3 स्टेप का जंप मारना है। मीन्स यहाँ से 1, 2 और 3 R आएगा, उसके बाद 3 स्टेप, तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए 3। तो स्टार्टिंग हमको 2 से करना है, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट से करना है, उसके बाद 3 का जंप मारना है 1, 2, 3, उसके बाद आएगा R, 2R रिजल्ट हमारा आएगा। तो योर रिजल्ट विल बी 2 and R, बिकॉज स्टार्टिंग हमको 1 से करना है, उसके बाद 3 स्टेप जंप मारना है, तो 3 is 1, U are 2 और R is a 3 स्टेप। उसके बाद फिर से 3 स्टेप का जंप मारेंगे, लेकिन उसके लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दिस विल बी द रिजल्ट। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है, राइट। तो दिस इज द वे वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स
और एक्सेस के बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।